श्री राधे। तो आज हम जिस स्थान पे आए हैं दर्शन करवाने के लिए, इस स्थान का नाम जो है कालीदह से थोड़ा आगे जाएंगे तो मदन मोहन मंदिर है। ये मंदिर बहुत ही पौराणिक एवं ऐतिहासिक है। आप ये जो दर्शन कर रहे हैं वृंदावन के परिक्रमा मार्ग है और इसी के स्थित जो है श्री राधा मदन मोहन जी का मंदिर है। ये आप मंदिर का दर्शन कीजिए। ये जो है परिक्रमा मार्ग से रास्ता है मंदिर में जाने का, लेकिन अभी कोरोना की वजह से अभी मंदिर का ये द्वार जो है ऊपर में ताला लगा हुआ है, एंट्रेंस नहीं है। इधर ही पास में आप देख रहे हैं ये सफ़ेद कलर का दोनों पेड़ के बीच में आपको दिखाई देंगे छोटा सा गुम्बद। ये जो है श्रील सनातन गोस्वामी का जो है ये समाधि मंदिर है। यहीं पे सनातन गोस्वामी भजन करते थे। सनातन गोस्वामी द्वारा ही स्थापित है ये मंदिर। और ये आज दूसरी तरफ से तो ये आपको दर्शन प्राप्त होगा। ये है दूसरा मेन गेट जहाँ से मंदिर का मेन एंट्रेंस है, जो बांके बिहारी के लिए तब निकलेंगे इधर से राइट लेंगे तो इस रास्ते से आप जा कर के इस मंदिर में ऊपर चढ़ कर के दर्शन कर सकते हैं। ये बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है और ये आप दर्शन कर रहे हैं। अभी आपको हम दर्शन करवाते हैं मंदिर के। पहले आप ये देखिए, ये जो पहले यमुना जी जो थे यहीं पे इसी स्थान पे बहते थे। अब यहाँ से थोड़ा आप वो जो पीछे मंदिर दिख रहा है उसके उस तरफ चले गए हैं। और ये आप परिक्रमा मार्ग से, और इसके बाद हम इनकी आपको कथा बताएंगे कि भगवान की क्या जो है यहाँ पे कथा हुई थी। और ये देखिए, ये जो है मंदिर में जाने के लिए ये जो है ये पुराना मंदिर है जो ठाकुर जी उसमें रहते थे। अभी ठाकुर जी इसमें नहीं रह करके इस वाले मंदिर में रह रहे हैं। तो ये ठाकुर जी का मंदिर है। तो आपको ये बता दूं कि ये जो टीला है मदन मोहन टीला, यहीं पे जो है श्रील सनातन गोस्वामी पाद जो है भजन करते थे। यहाँ की एक कथा ये है कि जो काशी विश्वनाथ में जो है एक शिव जी के जो बहुत बड़े पुजारी थे, वो जो है जो पूजा करते थे, तो पूजा करने के बाद शिव जी साक्षात प्रकट हो जाते थे। लेकिन वो ब्राह्मण बहुत गरीब थे, विप्र थे, उनके पास कुछ भी नहीं थे। जब उनकी बेटी जवान हो गई, शादी करने के लिए जब हो गई, अब उनके पास धन नहीं था कि अपनी बेटी को अच्छे से शादी कर सके। तो इनकी पत्नी और इसको परिवार ने बहुत बार उन्होंने प्रार्थनाएं की कि आप क्यों नहीं जो है काशी विश्वनाथ जी से मांग लेते हैं कुछ धन की आपकी बेटी की शादी हो जाए। तो अपने परिवार के कहने से उन ब्राह्मण ने फिर काशी विश्वनाथ जी से उन्होंने मांगा। काशी विश्वनाथ जी के जब प्रार्थना की, काशी विश्वनाथ जी साक्षात प्रकट हो गए। और काशी विश्वनाथ जी ने आदेश दिया कि जो आप जो है दर्शन कर, आप जो है यहाँ से जाइए वृंदावन में। और वृंदावन में जो है एक संत रहते हैं मदन मोहन टीला पे, वहीं पे उस संत के पास जो है पारस मणि है। उस पारस मणि को लेकर के जब आप लोहा में टच करवाएंगे तो सारे लोहा जो है सोने में चेंज हो जाएगा। तो सनातन गोस्वामी इस जगह पे भजन करते हैं। जो पीछे आप जो दिख रहा है वो पेड़, उसी पेड़ के नीचे जो है उनके सनातन गोस्वामी के भजन कुटीर है। तो यहीं पे भजन करते थे। जब वो ब्राह्मण जब काशी विश्वनाथ से जब पैदल जो वाराणसी से यहाँ पे आए वृंदावन में उस समय जो पूरा घने जंगल था। उस समय कोई यहाँ पे जो है आदमी दिन के समय में नहीं रहते थे, सब पूरा बंद थे। सिर्फ एक जो है अक्रूर गांव है जो वृंदावन और मथुरा के बीच में, वहीं पे एक गांव बसा हुआ था। तो सनातन गोस्वामी जब यहाँ पे भजन करते थे तो आज इस पेड़ के नीचे, कल उस पेड़ के नीचे सनातन गोस्वामी का जो दिनचर्या थे। जब ब्राह्मण जब आए तो ब्राह्मण आने के बाद सनातन गोस्वामी से उन्होंने प्रार्थनाएं की। प्रार्थना करने पे बोले कि हमें काशी विश्वनाथ जी ने आपके पास भेजा है, क्या आपके पास जो है पारस पत्थर है वो मुझे दे दीजिए। तो कह रहे पारस पत्थर है पड़ा हुआ। तो उन्होंने बोला आप ये सामने देख रहे इधर जो पत्ते सबके जो ये झाड़ी पड़ी हुई, झाड़ी में पड़ा होगा। जब उन्होंने पत्ते सबको हटाए ब्राह्मण ने तो पारस पत्थर मिला। पारस पत्थर मिलने के बाद उन्होंने लोहा में टच करके देखा कि क्या वास्तव में सही में पारस पत्थर है या ऐसे मुझे कुछ टहला तो नहीं रहा है। उन्होंने फिर जैसे टच किया देखा कि जो लोहा को सोने में बदल दिया। अब जब पारस पत्थर ले करके ब्राह्मण जो है काशी विश्वनाथ जी वापस जा रहे थे वाराणसी, फिर उन्होंने आधे रास्ते में जाने में मन में विचार किया कि इतना अमूल्य रत्न जो है जिसको कचरा में डाल करके रखे थे, तो इनके पास इससे भी बहुमूल्य वस्तु इस संत के पास है। फिर उन्होंने आधा रास्ता से वापस आकर के यही सनातन गोस्वामी के पास जो है आए। आप जो ये देख रहे हैं ये मंदिर बनाया है सनातन गोस्वामी पाद ने। तो यहीं पे जो है आए और सनातन गोस्वामी पाद को कहते हैं कि महाराज आपने मुझे ये पारस पत्थर, इतने बहुमूल्य वस्तु को आपने ऐसे कचरा के ढेर में डाल करके रखे थे, आपके पास ज़रूर कुछ ना कुछ इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। तो कह रहे कि हाँ मेरे पास इससे भी बहुमूल्य वस्तु है। तो कह रहे कि आप मुझे उसके बारे में बताएंगे। कह रहे मैं आपके बताऊंगा और दे भी दूंगा, लेकिन आपको सबसे पहले इस पारस पत्थर को जो है इस यमुना जी में फेंकना पड़ेगा। फिर
उन्होंने जो है पारस पत्थर को यहीं से यमुना जी में उन्होंने फेंक दिए, जो टीला के नीचे से बहते थे। जब पारस पत्थर फेंक दिया तब सनातन गोस्वामी के पास आया, कह रहे कि ये जो पारस पत्थर है ये तो संसारिक धन दे सकता है, लेकिन ये जो गोलोक के लिए प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, तब उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का जो 16 अक्षर का है, आप सभी जानते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र को उन्होंने इस ब्राह्मण को दिया। कह रहे कि आप जब इसकी जप करेंगे तो ये संसार में नहीं है, क्योंकि संसार में बार बार तो जन्म दुख में तो दुख मिलता ही है, लेकिन आप इस मंत्र को जप करके जो है इस भगवान के धाम साक्षात गोलोक वृंदावन जा सकते हैं, क्योंकि प्रेम के धन जो है इस चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जो है इस पृथ्वी लोक उतरे हुए हैं। तो इन्होंने ये महामंत्र को उन्होंने उनको दिए। तो देखो यहाँ पे सबसे विशेष जो शिक्षा इस ब्राह्मण की शिक्षा से, कि जो जब कोई व्यक्ति यदि 100 जीवन तक, पुराणों में कथा आता है कि 100 जीवन तक कोई व्यक्ति यदि उनकी प्रार्थना करते हैं, जब कोई व्यक्ति पूजा भक्ति करता है देवी देवता को, तो वो फिर मुक्ति तो दे नहीं सकता है, तो वो दोबारा भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण या राम के भक्ति चरण में उनको भेजते हैं कि उनके भक्ति करो। तो यदि कोई व्यक्ति इस जीवन में यदि डायरेक्ट यदि गुरु वर्ग के थ्रू यदि राम का और कृष्ण की भक्ति में लगता है, इससे बड़ा सौभाग्य इस जीवन में और कुछ भी नहीं है। तो ये जो देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी महिमा है कि जो यहाँ पे काशी विश्वनाथ भी जो चीज़ नहीं दे सकता है, वो देखिए यहाँ पे संत जो है वो चीज़ को देते हैं। यहाँ पर भगवान की बहुत सारी कथा है, तो आप दूसरी कथा सुनिए। इसीलिए हर एक व्यक्ति को भगवान नाम की जप करना चाहिए। कृष्ण बहुत देर तक जो है कालिया नाग के साथ उन्होंने लीला किया, जो नृत्य किया। इसके बाद उसको जो है ठंड लगा, तो इसी जगह पे जो है भगवान कृष्ण यमुना जी से इस टीले के ऊपर में आकर के खड़ा हुए। जब कृष्ण जब ठंड से जब काँप रहे थे, तो आदित्य के जो 12 पुत्र जो सूर्य है, उन्होंने आकर के इसी जगह पर उन्होंने गर्मी प्रदान किए, जिससे भगवान कृष्ण के शरीर से जो है तो पसीना निकले, और पसीना निकलने से जो है एक कुंड बने। अभी तो कुंड का दर्शन नहीं होता क्योंकि कुंड नीचे लुप्त हो गया है, लेकिन इसी जगह इसीलिए जगह का नाम जो द्वादश टीला है। तो भगवान कृष्ण का जो यहाँ पे बहुत विशेष लीला का दर्शन है, तो यहाँ पे ये दर्शन है। और ये सामने आप ये जो देख रहे हैं यमुना जी अभी ये पास में जो बह रही है, ये यमुना जी पहले इसी स्थान से बहती थी। अभी थोड़ा सा यहाँ से 10 मीटर जो है 100 कदम आगे चले गए हैं, लेकिन पहले यमुना जी इसी स्थान से बहती थी। और ये राधा मदन मोहन जी का जो मंदिर है, ये 500 वर्ष पुराना मंदिर है। और यहीं पे जो है श्री सनातन गोस्वामी पाद जो है रह करके भजन किए इस राधा मदन मोहन मंदिर पे। जब सनातन गोस्वामी पाद जब ब्रज में आए थे, तो ब्रज में भगवान श्री कृष्ण की सारी लीला स्तरीय लुप्त हो गए थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जब 6 गोस्वामियों को जो सप्त देवालय है, जो इन्होंने सप्त देवालय को प्रकट किए हैं, उनको उन्होंने आदेश दिए थे कि आप जाकर के भगवान कृष्ण की लीला स्थली जो लुप्त हो गया उसको जाकर के आप पता लगाइए। तो ये वृंदावन में जितने भी और ब्रज 84 कोष में जो लीला स्थली भगवान कृष्ण का है, सब का सब जो हमारे 6 गोस्वामी ने उन लीला स्थली को प्रकट किए। तो सनातन गोस्वामी पाद जब यहाँ पे रह करके जब भजन करते थे, उस समय घनघोर जंगल थे, वृक्ष थे। 500 वर्ष पहले यहाँ पे कोई एक मकान नहीं थे। जब वृक्ष के नीचे जब रहते थे, तो उसी समय जो है इनकी रोज़ की नियम थे कि यहाँ से पैदल जो है 30 किलोमीटर गिरिराज जी जाते थे, और वहाँ पे 21 किलोमीटर की जो है गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते थे, और वहाँ से फिर जो 30 किलोमीटर वापस जो है मथुरा में जा कर के चौबे के घर से भिक्षा करके लाते थे, और यहीं पे आकर के जो भी आटा मिलते थे तो यमुना जी की जल से उनको आग पे सेक करके बाटी बना करके ठाकुर जी को भोग लगा करके उसी को ग्रहण करते थे। तो रोज़ के इनके नियम थे। जब सनातन गोस्वामी पाद जब ऐसे करके एक बार जब चौबे के घर में गए, तो जब चौबे के घर में जब गए, तो वहीं पे जो है मदन मोहन जी जो चौबे से उन्होंने भिक्षा करने के लिए, तो चौबे बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने थोड़ी देर उनसे बैठ करके शास्त्र पे जब चर्चा किए, तो वहीं पे जो पुत्र वत रूप से जो है मदन मोहन जी को जो है वो प्रेम करते थे। जो वहाँ के चौबे वो ठाकुर जी को देखते कि किस तरीके ठाकुर जी मंदिर से उतर करके चौबे के एक बेटे के साथ वो ठाकुर जी खेलते थे। जब ये दर्शन जब करते थे, सनातन गोस्वामी की जो है रोम रोम पुलकित हो जाते थे दर्शन करने मात्र से। जब ये लीला जब देखते, जब सनातन गोस्वामी जब आने लगे, तो सनातन गोस्वामी पाद को कहते हैं कि बाबा मैं आपके साथ मैं वृंदावन चलूँगा। तो सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं कि आप इस चौबे के घर में रहते हैं, यहाँ पे ये जजमान के यहाँ जाते हैं पूजा पाठ करवाने, लड्डू मिलते हैं, सब चीज़ आप अच्छे से खाते हैं। और भगवान की एक मनोहर ये जो है ये मदन मोहन जी की लीला है कि उसी समय जो है सनातन गोस्वामी जब देखे कि उनकी बेटा और मदन मोहन जी दोनों जब आपस में लड़ रहे थे, तो एक लड्डू को उन्होंने 2 भाग में उन्होंने बांटा, और
चौबे जी ने उन्हें मदन मोहन जी को आधा दिया, आधा अपने बेटे को दिए, और दोनों उन्होंने खेलना बंद कर दिए, लड़ाई बंद करके वापस ठाकुर जी जो है खेल में लग गए। तो ये सनातन गोस्वामी पाद को जब आने के लिए यहाँ पे जब बोले तो मदन मोहन जी बोले कि मैं आपसे बाबा आप मुझे लेके चलो, मैं आपसे कुछ भी डिमांड नहीं करूँगा। तो उन्होंने सनातन गोस्वामी पाद फिर उनको जब लेकर के आने लगे तो जो मदन मोहन जी को जो माँ के तरह पालन करते थे चौबे की पत्नी, वो बहुत रोने लगी। तब भगवान कहते हैं कि मैंने थोड़ी दिन के लिए मैं आपसे सेवा लिया, अब मैं इस बाबा के साथ में वृंदावन में रहना चाहती हूँ। तो यहीं पे जो है ये मदन मोहन जी के मंदिर जो है आप जो देख रहे हैं जिस स्थान पे, तो इसी जगह पे जो है श्रील सनातन गोस्वामी पाद जो है मदन मोहन जी को रोज़ सेवा पूजा करके ऐसे ही वृक्ष के ऊपर रख करके वो चले जाते थे पैदल। मदन वहाँ अपना रोज़ का नियम करते थे कि जो गोवर्धन में जा कर के वहाँ से परिक्रमा करके वापस जो है वो वैसे ही रोज़ की तरह उन्होंने भिक्षा करके लाते थे। जब उनको आटा ला करके जब ऐसे ही बाटी बनाते थे तो ठाकुर जी को खाने का आदत पड़ा हुआ था कि लड्डू मिठाई मेवा, लेकिन यहाँ पे सनातन गोस्वामी पाद तो एक जो है कोपिन कंथाश्री तो गोपी भाव रसा मृतब जो निधि, इस भाव में जो है सनातन गोस्वामी पाद छे रहते थे कि कोपिन को धारण करते थे, सारे वस्त्र को सब चीज़ को छोड़ दिए थे। तो ऐसे विरक्त संत थे, और जब उनको जो मिलता था वही ला करके मदन मोहन जी को भोग लगाते थे बाटी बना करके, और उनसे अपना वो जीवन निर्वाह करके उन्हें ठाकुर जी के 24 घंटे भजन में लिप्त रहते थे। तो जब मदन मोहन जी जब देखते हैं कि हमारे भोग की क्वालिटी दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है, तो मदन मोहन जी ने एक दिन सनातन गोस्वामी जी बोल दिए कि जो आप जो है थोड़ा सा जब मेरे लिए जब कुछ मांगते हैं तो थोड़ा सा आप नमक भी मांग लिया करो ब्रजवासी से। लेकिन उन्होंने जो है जब मना कर दिया ब्रजवासी से जो है, तब ठाकुर जी को मदन मोहन जी को कहते हैं सनातन गोस्वामी पाद कि आप आज मेरे से नमक डिमांड कर रहे हैं, अब अगले दिन आप फिर बोलेंगे कि मुझे थोड़ा सा आप चीनी भी ले आइए, मिश्री भी ले आइए, फिर अगले दिन माखन भी मांगेंगे। तो ऐसे आप दिन प्रतिदिन फिर आप मुझे कुछ न कुछ ऐसे बढ़ाते रहेंगे। तो आप तो स्वयं परम ब्रह्मांड अखिल नायक है, आपको खुद अपना व्यवस्था करना चाहिए। तब ठाकुर जी की प्रेरणा से एक जो है चंडीगढ़ का बहुत बड़े व्यापारी जो रामदास, जो वो यहाँ से नाव में जो नमक भर करके और ये आगरा की तरफ पहले नाव से जो है ट्रांसपोर्टिंग होते थे, वो ले जा कर के आगरा में बेचते थे। तो इसी जगह पे आकर के उन्होंने उनकी नाव वहाँ पे फंस गई। तो रात्रि के समय में उसके मन में भय होने लग गया कि ये वृंदावन जो है घनघोर जंगल है, कोई यदि चोर डकैत यदि हमारे इनके यदि लूट लेंगे तो हम क्या करेंगे, फिर तो हम तो लूट जाएंगे फिर। तो उन्होंने जब वहाँ से जब ठाकुर जी की आरती कर रहे थे तो उस आरती को देख करके और आवाज़ सुन करके घंटे के उन्होंने जो है उनके मालिक रामदास जो है यहीं ऊपर इसी टीला पे आए। और जब उन्होंने सनातन गोस्वामी से बोले कि महाराज जी आप मेरे ऊपर थोड़ी कृपा कीजिए, मेरी नाव अटक गई है, तो सनातन गोस्वामी पाद ने उन्होंने इशारा किया मदन मोहन जी के ऊपर, बोले कि आप उनसे प्रार्थना कीजिए वो आपको छुड़ा देंगे। जैसे ही सनातन गोस्वामी पाद इशारा किए, नीचे से उसके नाभिक आवाज़ देते कि आ जाइए मेरा नाव छूट गया। तो देखिए यहाँ पे सीखने की विषय ये है कि जब कोई भी यदि शुद्ध भक्त यदि भगवान के यदि कोई आपकी हाजिर लगा देते हैं यदि सच्चे मन से, तो कहने मात्र से ठाकुर जी उनका काम कर देते हैं। आज मदन मोहन जी ने उसके नाव छुड़वा दिया, और जब मदन मोहन जी जब नाव छुड़वा करके जब गए तो वहाँ पे आगरा में जब जितने बार उन्होंने हमेशा जितना पैसे कमाते थे उस बार उनकी नमक बहुत ज़्यादा भाव में बिका और उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। जब बहुत ज़्यादा पैसा कमा करके वापस जब नाव से वापस जा रहे थे तो उनके मन में विचार आया कि ये जो मैं जितने पैसा कमाया हूँ ये सब का सब जो है ये मदन मोहन जी की कृपा से मैंने कमाया, नहीं तो मैं तो लूट गया था। लेकिन ये धन में वापस अपने घर लेकर के नहीं जाना चाहिए, मुझे ये साधु संतों की सेवा में लगा देना चाहिए। और जब वहाँ पे वापस आए तो जब सनातन गोस्वामी पाद को जब ये बोले कि जो मैं ये धन मैं आपको देना चाहता हूँ, लेकिन सनातन गोस्वामी पाद पीछे से ही उन्होंने बहुत पैसे वाले जब उन्होंने अपने घर को छोड़ करके आए थे तो इसके नाव थे सोने के सिक्के से भर गए थे, और उन्होंने उनको छोड़ करके सिर्फ वृंदावन में भजन करने के लिए ठाकुर जी के आए थे। तो उन्होंने बोला मुझे धन नहीं चाहिए। तब उन्होंने रामदास भी पीछे पड़ गया कि मैं ये धन आपको दे के ही रहूँगा। तब सनातन गोस्वामी पाद बोले यदि आप मुझे धन ही देना चाहते हो तो मेरे ठाकुर जी इस वृक्ष के ऊपर रहते आप उनके लिए मंदिर बनाइए। तो उन्होंने उसी पैसे से उन्होंने बहुत सुंदर जो है बहुत भव्य मंदिर उन्होंने निर्माण किया, जो आप ये दर्शन कर रहे हैं मंदिर की। तो ये बहुत हिस्ट्री 500 वर्ष पुराना जो है ये मंदिर है, और यहीं पे उनके जब उन्होंने निर्माण करवाया अपने कुछ साथियों से धन लेकर के। अब इस मंदिर के जो शिखर देख रहे हैं ये 70 फीट की इनकी ऊंचाई है, और वैसे ही 70 फीट नीचे जो है यमुना जी से इसकी लेयर से उन्होंने उठा करके इस मंदिर को तैयार की गई है। तो टोटल 140 फीट की ये मंदिर की ऊंचाई है। तो यहाँ पर उन्होंने इसका जो है ये मंदिर इन्होंने निर्माण करवाया सनातन गोस्वामी पाद के। अब ये जो आप ये मंदिर की जो भाग देख रहे हैं आगे की तरफ जो टूटा हुआ है, जब औरंगजेब जब इस पर शासन कर रहे थे 500 वर्ष पहले, तो उन्होंने जब देखा कि आगरा में बैठे हुए कि हिंदू धर्म के मंदिर जो है हमसे कैसे ऊंचा हो गया, ऐसे भव्य दिख रहा है, तो उन्होंने
अपने उन्होंने मंत्रियों को, उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि हिंदू मंदिर को तुड़वा दो। जब इस बात को जब हमारे 6 गोस्वामी पाद को जब पता लगे तो उन्होंने बोला कि ये लोग तो मल्लेच्छ लोग हैं, ये गाय को मीट खाते हैं, मुसलमान हैं, इनके कोई भरोसा नहीं, मेरे ठाकुर जी को छुए या कुछ स्पर्श करके अपवित्र करे। तो उन्होंने मदन मोहन जी को, ओरिजिनल मदन मोहन जी को यहाँ से उठा करके ले जा करके सबसे पहले रात में उन्होंने काम्य वन में उन्होंने रखे। और जो जयपुर के जो राजस्थान के जो राजा थे उसमें बड़े धार्मिक थे, सबको जो आदेश दिया तो वृंदावन के जो 6 ठाकुर जी थे सबको उन्होंने अलग अलग रथ पे बैठा करके उन्होंने अपने राजस्थान में उन्होंने बुलाए। तो सबसे पहला रात ठाकुर जी को जो है काम्य वन में रखे गए, फिर वहाँ से उन्होंने जो है राजस्थान में लेकर के गए। और ये तो मदन मोहन जी की ये कथा है। लेकिन एक मदन मोहन जी की जब ये कथा, जब वहाँ पे जब राजा, जब उनकी बेटी उनकी सेवा पूजा करते थे, जब उनकी बेटी जब उनकी सेवा करते थे, जब उनकी शादी हुआ तो शादी के समय में उन्होंने अपने पिताजी को बोले कि ये ठाकुर जी मुझे दे दीजिए, मैं अपने ससुराल लेकर के जाऊंगी। तो जब उन्होंने ससुराल ले जाने के लिए तो उसके माता पिता मना कर दिए, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं ठाकुर जी को लेके ही जाऊंगी। तो उन्होंने अपनी बेटी को जिद पे उन्होंने एक शर्त रखे, करेंगे मैं तुमको तुम्हारा ठाकुर जी दे दूंगा। तो उन्होंने, जो आप जानते हैं कि जयपुर में सबसे श्रेष्ठ जो है अभी मूर्ति बनाने वाला कलाकार वहीं पे है, तो उन्होंने जो है 6 विग्रह बनाए वहाँ पे। उन्होंने 6 विग्रह बनाने के बाद बोले कि तुम्हारी जो ओरिजिनल मदन मोहन जी है, जिसको तुम ले जाओगी तो वो तुमको ले जा सकते, पहचान कर लोगी। तो जब 6 मदन मोहन जी के विग्रह बनाने पे जो है वहीं पे जो है इतने सुंदर सेवा करते थे मदन मोहन जी की, तो 6 के 6 विग्रह वहाँ पे एक ही जैसे हूबहू बने हुए थे, एकदम कोई भी अंतर नहीं थे। तो ठाकुर जी की प्रेरणा से जैसे उन्होंने खड़ा किया, जब उनको चूज करने के लिए बोले तो ठाकुर जी ने जो ओरिजिनल थे उन्होंने थोड़ा आंख हिला दिए उसको देख करके, जैसे आंख हिलाया और समझ गए कि मेरा मदन मोहन जी यही है। उन्होंने उस मदन मोहन जी को लेकर के उस विग्रह को अपने ससुराल में आए। तो ये साक्षात मदन मोहन जी का अभी भी दर्शन आप कर सकते हैं, जो उनकी बेटी के ससुराल थी, जो मदन मोहन करौली में आप जो है ये राजस्थान में करौली में उनका दर्शन है बहुत सुंदर। अभी भी आप जाएंगे तो मंगल आरती में देखेंगे पूरे गांव के लोग आते हैं, 1000 लोग तक जो है, 500 से 1000 लोगों के बीच में रोज़ प्रतिदिन जो है सुबह 4:30 बजे मंगल आरती में वहाँ पे दर्शन होता है। तो ये मदन मोहन जी की कथा है। दूसरा प्रसंग आता है कि मदन मोहन जी के विग्रह ये मिला कहाँ से। तो मदन मोहन जी के विग्रह जो है ऐसे तो बताते हैं कि जो इक्ष्वाकु के वंश में इक्ष्वाकु महाराज ने इस मदन मोहन जी को उन्होंने बनाया था अपने सेवा पूजा करने के लिए। इस विग्रह को जो है सेवा इक्ष्वाकु वंश में भगवान राम ने भी इनका सेवा किए, उनके पूर्वज उन्होंने सब ने सेवा किया। जब उन्होंने भगवान राम के जो 4 भाई थे, जब राज की जब बंटवारा हुआ तो यहाँ पे भरत को जो है ये मथुरा मंडल के राजा बनाया गया। तो उस विग्रह को जो है त्रेता युग में जो है भरत ने इस मथुरा मंडल में मदन मोहन जी के इस विग्रह को लाए। जब इस विग्रह को जब यहाँ पे लाए तो इसके बाद कालक्रम के अनुसार उन्होंने जो है इस मदन मोहन के विग्रह जो है लुप्त हो गए। जब हमारे जो पंचतत्व में जो है अद्वैताचार्य जी जब ब्रज को भ्रमण करने के लिए आए, जो हमारे हम लोग बंगाली वैष्णव है गौड़ीय परंपरा के अनुसार, तो उन्होंने जब यहीं पे जब उन्होंने सेवा पूजा कर रहे थे, जिस ठाकुर जी को उन्होंने पेड़ के नीचे से प्राप्त किया, जब ठाकुर जी ने उसको स्वप्न में आदेश दिया कि मैं बहुत दिन से इसके नीचे पड़ा हुआ हूँ, आप उसको निकालिए और मुझे सेवा में लगाइए, तब उन्होंने अद्वैताचार्य जी ने उनको वापस इस विग्रह को उन्होंने प्राप्त किया और ठाकुर की सेवा पूजा करके उन्होंने फिर जब बंगाली वैष्णव था उनको बंगाल जाना था, इनके बाद उन्होंने इस ठाकुर जी को जो है चौबे के पत्नी को दे करके जो है वो चले गए। तो यहीं पे जो है इस कथा आते कि चौबे के पास वहाँ से आए, फिर वहाँ से मदन मोहन जी को वापस ला कर सनातन गोस्वामी इसी जगह पे लाए। फिर सनातन गोस्वामी से फिर उन्होंने जयपुर गए, जयपुर के राजा की बेटी की ससुराल में दहेज में जो है ठाकुर जी के रूप में वहाँ पे चले गए हैं। फिर मदन मोहन करौली में उनकी सेवा पूजा कर सकते हैं। और इस पास में ही आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है सनातन गोस्वामी पाद की समाधि का बहुत सुंदर अलौकिक दर्शन है। जो सनातन गोस्वामी पाद ब्रज की जो है बहुत प्रमुख संत है। जब तक कोई भी जीव यदि वैष्णवों की जब तक आशीर्वाद नहीं लेंगे तब तक जो है उनके दर्शन प्राप्त नहीं होंगे। आप ये जो सफ़ेद कलर के जो आप ये जो दर्शन देख रहे हैं गुम्बद सा, यही जो सनातन गोस्वामी पाद की इनके शरीर इन पे जो है रखे गए थे। तो इसीलिए आप लोग जो बड़े सौभाग्यशाली है, ये जो मुरिया पूर्णिमा के दिन जो बताते उन्हीं दिन उनके शरीर शांत हुए थे। इसीलिए जो है ये जो गुरु पूर्णिमा होते हैं और इस दिन सब सर को मुराते हैं यहाँ पे ब्रज में आप देखते हैं, इसीलिए मुरिया पूर्णिमा भी बोलते हैं। तो आप सब बड़े सौभाग्यशाली है, आपको आना चाहिए और इस जगह पे दर्शन करना चाहिए। दर्शन करने मात्र से जो है वैष्णवा के आगे सर झुकाने मात्र से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं कि जो हमें जो कोई व्यक्ति डायरेक्ट आता है मुझे पास, वो मुझे प्रिय नहीं है, लेकिन जो मेरे भक्तों थ्रू के पास मेरे पास आता है वो मुझे बहुत प्रिय है। तो आप लोग ये दर्शन करें। ये जो है वृंदावन के जो है ये व्यू है बहुत सुंदर सा, तो आप इनके दर्शन कीजिए। और ये आप सामने में जो दिख रहे ये मंदिर जो है आप देख रहे हैं, ये जो है
अभी फ़िलहाल में एक रशियन जो है उन्होंने बनाया, बहुत सुंदर जो है, यमुना जी के अंदर में है ये, और इसका आप दर्शन कीजिए। और इधर साथ में जो है ये यमुना जी की व्यू है, तो ये बहुत सुंदर, आप लोग आएंगे यहाँ पे दर्शन करेंगे। और जो भी आपको कोई प्रश्न यदि कमेंट हो तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में मुझे बता सकते हैं, और इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस धरोहर के मुझे पता लगे। और इस बात को भी समझिए कि मुसलमान लोग ने हमारे सब पे उन्होंने अत्याचार किया है, हमारे जितने भी हिंदू धर्म की जो है दर्शन स्थल है सबको उन्होंने विनाश किया है। तो इसीलिए आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो सबको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। राधे राधे।